कराची आई एक फिल्म स्टार जो कि वैसे अपने आप को शो ऑफ नहीं करना चाहती, लेकिन समुंदर पे जाना चाहती है। आप मेरे सामने एक मिस्ट्री की तरह खुलती चली जा रही हैं। बानू इस कार के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, पर कर कुछ नहीं पाती ना। उसने अपना हाल तो संवार लिया, मगर अपने माँ बाप को शामिल नहीं किया है। अम्मा, अभी तो मैं टूटा भजा हूँ, मुझे ठीक होने दे। मैं जिस दिन ठीक हो गया ना, उनको सेट कर दूंगा। बानो अब वापिस नहीं आती। 2 दिन का कह के गई थी और 3 दिन हो गए। मुझे तो लगता है समंदर की सैर करने गई होगी और वहीं डूब के मर गई होगी। और ले मुझसे पंगा बब्बन, क्या बोल रही थी तू? आके गाड़ गाड़ के तेरे खाने को देख रही थी ना मैं। वैसी बात का बदला लेने आई हूँ मैं यहाँ। नीचे एक बात समझ नहीं आ रही शकीला भाभी, सारे के सारे काम सद्दन की मर्जी से हो रही। एक्सक्यूज मी, इनसे मिलिए मिस्टर जहानिया मुराद। कैसी हैं आप? अच्छी। आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। माफ कीजिएगा, किसी की बातें सुनना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन आप जब इनसे बातें कर रही थी तो आपके बातें करने का अंदाज और अल्फाज का इस्तेमाल बहुत अच्छा लगा। आप मुझे जानती तो नहीं है। आई होप आपको मेरा इस तरह बात करना बुरा तो नहीं लगा। आई डोंट माइंड। मैं भी आपको नहीं जानती, लेकिन आपकी बातों में खुलूस की खुशबू है। बहुत शुक्रिया। और बकौल शायर, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। जिंदगी दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। अगर आप लोग आसान उर्दू में बात कर लें तो शायद मुझे भी समझ आ जाए। लगता है आपको शायरी से बिल्कुल लगाव नहीं। जिस तरह रक्स आज़ा की शायरी है, बिल्कुल उसी तरह शायरी भी मौसीकी की तरह रूह की ग़िज़ा है। और ग़ज़ा से याद आया दैट आई नीड टू गो एंड हैव सम डिनर। आप लोग एंजॉय करें। एक्सक्यूज मी। रफीक कमरती वाले तुम हो? जी मैं। हाँ बैठे जनाब। और जीरे पुत्र है बेटा, जरा वो फीके को और वो। हाँ जनाब। देखें रफीक साहब, इतने छोटे छोटे झमेलों में ना तो मैं बाहर निकलता हूं और ना ही कम हैसियत लोगों को मिलना पसंद करता हूं, लेकिन यहाँ एक मजबूरी है और गोट ऐसी जगह फंस गई है कि यहाँ आना पड़ा। सरकार, ना तो यहाँ कोई कैरम ना कोई लूडो हो रही है, फिर ये आपकी गोट कहाँ फंस गई है? यहाँ हम सब के सब जो है ना जी, बड़े दिल वाले हैं। अपनी खेती अपने खून अपने पसीने से सेंचते हैं, पर दिल हमारे बहुत बड़े बड़े हैं। मगर बाबूजी बकाऊ नहीं। मैं तो तेरे आदमियों को देख के समझ गया था कि तू वही है जो मेरी दुकान खरीदना चाहता है, ताकि यहाँ तेरा बड़ा आला और बेहतरीन होटल बन सके। तुम हमें छोटा आदमी समझते हो। बाबूजी मैं छोटा आदमी हूँ, मेरी दुकान भी छोटी है, पर एक गल बाबूजी शायद आपके इल्म में नहीं है। मैं 15 वर्ष का था जब मेरे पिता का इंतकाल हुआ। उसके बाद मैंने संभाला इस दुकान को। मेरे जिस्म की हर रग इस दुकान की बुनियाद से निकलती है। सरकार, यहाँ के सारे लोग, सारे दुकानदार ना तो लालची है ना खुदगर्ज। हम सब एक दूसरे से बड़े, हम सब एक दूसरे के अपने हैं।
और अगर तुम जोर जबरदस्ती से मेरी एक दुकान हथियाने की कोशिश करोगे तो इस इलाके के सारे दुकानदारों की आंखों से गुस्से की वो आग निकलेगी जो तुम्हें साड़ के सुहा कर देगी। हम सब इकट्ठे हैं, हमने हमेशा इकट्ठे रहना है, कोई हमें खरीद नहीं सकता। सरकार, मेरी गल आपकी समझ में आ गई है या कोई कसर बाकी है? थर्ड क्लास लोग। और यार मेहरबानी, बैठो दुकान पे। भरा भी कहना है तो फिर शुक्रिया भी अदा करना है। अब फिक्र की कोई बात नहीं है चाचा, हम सब आपके साथ हैं। ओके सर, ठीक है ना? और हर चीज मुझे प्रॉपर चाहिए। ठीक है सर। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे फौज भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मैंने अपने वाला पार्ट तो रिकॉर्ड करवा दिया और मुझे खुशी है कि आपको पसंद भी बहुत आया। जबरदस्त। एक्चुअली आई हैव अ सजेशन फॉर यू। हाँ हाँ बोलो। देखिए, मैं कहना ये चाहता था कि बानो जी की आवाज पे स्टीरियोटाइप की प्लेबैक बिल्कुल सूट नहीं करेगी। मेरा मतलब है कि बानो जी की आवाज आपको पता है जैसे बहुत नरम और नाजुक और चूड़ियों की खनक जैसी। अगर हम मोटी आवाज में प्लेबैक करवाएंगे तो बिल्कुल अजीब सा लगेगा, अनमैच और भद्दा सा। अब मेरी बात को बुरा तो नहीं मनाया आपने? नहीं, मेरा ख्याल कि फ्रेश थॉट और इट इज गुड सजेशन। आपकी नजर में है कोई ऐसी आवाज? जी बिल्कुल, एक आवाज है। अगर आप कहें तो मैं सुनवा सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं, व्हाट्सएप से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो भानु जी को भी सुनवा देंगे। आखिर प्लेबैक तो उन्हीं पर होनी है ना। डन। थैंक यू सो मच। ख्याल रखना कि व्हाट्सएप से मीटिंग है। ओके सर। ओके जी। ओके। सरप्राइज टू सी यू। मैंने तुम्हारे अंदर काफी पोटेंशियल देखा है। मैं सोचती हूँ कि तुम्हें मूवीज के साथ साथ कमर्शियल्स में भी काम करना चाहिए, मगर हमारी फिल्मी हीरोइंस की तरह नहीं। उन्हें देखकर तो लगता है कि वो सिर्फ ड्रेस चेंज करके आ जाती हैं। तुम्हें कुछ चीजों की जरूरत है, यू नो, कुछ ग्रूमिंग, ड्रेस सेंस, हेयर स्टाइलिंग, एटीट्यूड। लेकिन तुम्हारे एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही ठीक है। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम अपने काम पे काफी फोकस्ड हो। दैट्स रियली गुड। तुम्हें बस अपने अंदर मौजूद कुछ सलाहियतों को उजागर करना होगा। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यू नीड अ पर्सन जो कि तुम्हारी इन चीजों पर वर्क कर सके। तुम हो ना? चलो। ओके। अच्छा, वो मैं आपसे कोई कास्टिंग के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। सर, आप अकबर और जोधा भाई के लिए तो पहले ही आर्टिस्ट पैनल कर चुके हैं। अच्छा, वो शहजादा सलीम के लिए जिन लोगों का ऑडिशन हुआ था उनकी क्या सूरत हाल है? सर, शहजादे तो बड़े मगर सलीम में कोई फिट बैठ नहीं रहा। ऐसे एक दो बंदे हैं मेरे जहन में, उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। आप मीनवाइल ऐसा कीजिए कि एक्ट्रेस से जरा राब्ता कर लीजिए, क्योंकि उनकी डेट्स की बड़ी प्रॉब्लम होती है। और एक्ट्रेस वो जो ऑडिशन के लिए आई है। सर, एक्ट्रेसेस तो बहुत सारी आई थी। अरे बाबा, मैं वो जो अनारकली के गेटअप में आई थी ना, उनकी बात कर रहा हूँ। सर, वो कराची गई हैं, मगर मैं कॉल कर देता हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। अच्छा हाँ, सुनो। यस सर।